आज पूरे देश के अंदर लाखों बेटे बेटियां जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे, अपने भविष्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के संरक्षण में जिस तरह से आवाज उठाएगा, 2 दिन आवाज उठाएगा, 3 दिन आवाज उठाएगा और ये आवाज बंद हो जाएगी। लोग घोटाले की लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल नौजवानों की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई देश के भविष्य की लड़ाई है। आज इस तपती धूप में आपने हर चीज के अंदर तो घोटाला करा ही, आपने हर चीज के अंदर तो जनता को गुमराह करा ही। अब आपने देश के मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आपने उनके भविष्य के साथ भी सौदा कर लिया है कि केंद्र के अंदर एक अपंग सरकार के तौर पर अनपढ़ों के नेता की जो सरकार आई है, उसे देश के भविष्य की कथा भी चिंता नहीं है। सरकार को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार से सीखना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर। मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है उसको, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से NTA ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आज पूरे देश के अंदर लाखों बेटे बेटियां जो कई सालों से तैयारी कर रहे थे अपने भविष्य को लेकर के, आज वो निराशा में, आज उनके गार्जियन निराशा में। अरे किसान अपना पेट काट करके, मजदूर अपने पेट की रोटी कम करके एक एक पैसा बचाता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोचिंग कराता है, उनके लिए तैयारी करने के लिए सब कुछ लगाता है, एक सपना सजो करके कि हमारे बच्चे जब पढ़ लिख करके तैयारी करके नीट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनका भविष्य बेहतर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के शासन में कभी इस राज्य में पेपर लीक हो गया, लेकिन आज नीट के एग्जाम के पेपर लीक के जो घोटाले की कहानी देश के सामने आई है, वो इस बात को दर्शा रही है कि देश की जनता ने जिस तरह से अपना संदेश भेजा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के संरक्षण में जिस तरह से घोटालेबाजों का नेटवर्क चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर सबक लेने को तैयार नहीं है। आज पूरा देश इस बात की मांग कर रहा है, देश के सारे छात्र सड़क पर है, सारे नौजवान सड़क पर है, गार्जियन सड़क पर है और इस बात को कह रहे हैं कि इस घोटाले की जांच कराई जाए, जो नीट का एग्जाम है दोबारा कराया जाए। सरकार लीपापोती कर रही है, देश के शिक्षा मंत्री इस सच्चाई को, घोटाले को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं एक दिन कोई आवाज उठाएगा, 2 दिन आवाज उठाएगा, 3 दिन आवाज उठाएगा और ये आवाज बंद हो जाएगी। लोग अपने फिर तैयारी में लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने यह निर्णय लिया है, ये नीट एग्जाम के घोटाले की लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल नौजवानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गार्जियंस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के भविष्य की लड़ाई है। आज इस तपती धूप में जंतर मंतर पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, देश के नौजवानों को, देश के छात्रों को, देश के उन माँ बाप को एक संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आपके इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी इस सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेगी। आज हम यहाँ सड़क पर इकट्ठा हुए हैं, कल पूरे देश के अंदर जगह जगह पे आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। साथियों, आज इस जंतर मंतर की ऐतिहासिक भूमि पर हम कोई राजनीतिक विषय को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, कोई राजनीतिक विषय पर हम चर्चा करने नहीं आए हैं। हमारे बीच में माननीय राज्यसभा सांसद, बड़े भाई और हर वर्ग की मजबूत आवाज संजय सिंह जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहती हूँ इनका अभिनंदन हो, स्वागत हो। जोरदार तालियां जो है हम
एक मजबूत आवाज के स्वागत में यहाँ पर अभिनंदन के रूप में बजा रहे हैं। और यहाँ पर आज जो संघर्ष का विषय है, जो आज विरोध का विषय है, वो नीट का जो एग्जाम है उसके अंदर जो धांधली हुई है और लाखों करोड़ों बच्चों का जो है भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का प्रयास किया गया है। एक चौथी पास राजा के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से ये बेहद शर्म और दुख का विषय है। आपने हर चीज के अंदर तो घोटाला करा ही, आपने हर चीज के अंदर तो जनता को गुमराह करा ही, अब आपने देश के मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा, आपने उनके भविष्य के साथ भी सौदा कर लिया है। किस प्रकार से एक ही सेंटर के दर्जन भर से ज्यादा बच्चे फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं और देश के शिक्षा मंत्री कहते हैं ये बहुत सामान्य सी घटना है। कोर्ट इस विषय पर संज्ञान लेता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कड़ी टिप्पणी करता है, तमाम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दुख का विषय है कि केंद्र के अंदर एक अपंग सरकार के तौर पर अनपढ़ों के नेता की जो सरकार आई है उसे देश के भविष्य की कथा भी चिंता नहीं है। उनको हर विषय पर बोलने का समय है, लेकिन देश के लाखों करोड़ों बच्चे जिन्होंने मेहनत कर अपने गरीब माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिन रात पढ़ाई करी और अंततः उनकी पढ़ाई भी घोटाले का शिकार हो जाती है, घोटाले की भेंट चढ़ जाती है। तो मैं आज इस मंच पर यहाँ पर इसलिए मैं इकट्ठी नहीं हुई कि हम लोग राजनीतिक बात करें। हम लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में, तपती हुए धूप में इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि हम लोग सिर्फ चार बातें कहकर अपने कार्यक्रम को यहाँ विराम कर दे, बल्कि आज हमें यहाँ से हुंकार भरनी है। जो देश की शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, देश की शिक्षा का जिस प्रकार से बंटवारा हो रहा है कि अमीरों के बच्चे बेहतर शिक्षा लेंगे और समय आने पर ऐसे योग्य परीक्षाओं में भी पैसे देकर प्रथम दर्जा हासिल करेंगे, ऐसी सरकारों के कानों पे जो जू नहीं रह रही, उन सरकारों को सबक सिखाना है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और वो दहाड़ दिल्ली के बच्चों के सरकारी स्कूल के रिजल्ट के माध्यम से दिल्ली में दिख रही है। अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा नीति के माध्यम से दिख रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने का काम जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही है, मुझे लगता है इस केंद्र की सरकार को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार से सीखना चाहिए और तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए इस धांधली का, इस घोटाले का। उन तमाम बच्चों के भविष्य को प्रथम रखते हुए, बाकी सब चीजों को पीछे रखते हुए हमें हर एक उस विषय पर, हर एक उस अपराधी के बारे में, हर एक उस आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी जिसने इतना संगीन जुर्म किया है, और वो पुनः ऐसे जुर्म को ना दोहराए। इस तरह के एग्जाम्स के अंदर भविष्य में धांधली ना हो, इसके लिए मेरी केंद्र सरकार से गुहार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह है कि वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक ठोस नीति बनाए, एक ऐसी रणनीति बनाए कि देश का आने वाला भविष्य अपनी सरकार के अंतर्गत अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सके, एक अच्छे माहौल में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड।
तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पर एक्शन लेने का सोचा। रात में मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का OMR फटा है तो आप उसको प्लीज़ फटा हुआ OMR ही, उसको कम से कम उसका OMR तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा OMR मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फ़ाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। बबल दिखाई दे रहा है, एक एक साफ साफ पूरा बबल, इसको कोई भी चेक कर सकता है। तो नेक्स्ट डे इस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेने के लिए हाई कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल कर दी। ये पिटीशन के पेपर्स हैं। उसको तुरंत फाइल करने के बाद में अब ट्यूसडे को इसकी हियरिंग है। तो जो भी मुझे सुन रहा हो, मेरी न्यूज़ जो देख रहा हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं, ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में नीट में 535 मार्क्स आए थे, उसके बाद 570 मार्क्स आए और अब मेरे इतने मार्क्स आ रहे थे। तो मैं इतनी पूरी मेहनत लगाई, मैंने 3 साल पूरी मेहनत करी है और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लखनऊ की बेटी का सपोर्ट करें और मुझे प्लीज़ इसमें जस्टिस दिलाएं, क्योंकि अगर अब मेरे साथ या मैं डिप्रेशन में गई तो मेरा नीट और पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि मैंने पूरे साल इतनी मेहनत करी, ना मैं सोई अच्छे से, ना मैंने खाया, मैं अपनी कोचिंग में रही और मैं सिर्फ पढ़ी हूँ। मैंने किताबें मतलब एकदम, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स को समझें। मेरे पास जितने प्रूफ्स हैं और जो एनटीए से मेल आया है, मुझे सपोर्ट करें और जस्टिस दिलाएं कि मेरा पेपर दोबारा से चेक हो। जो मेल पे मेरा पेपर आया है वो चेक किया जाए और मेरा भी रैंक में नाम आए जैसे सबका आया है, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ही नहीं दिया गया मुझे। आई होप फॉर द बेस्ट और मैं आपसे सपोर्ट चाहती हूँ सर। थैंक यू।